वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं, ठीक है, नैनो मटेरियल्स की। तो क्वांटम डॉट्स एक नैनो साइज सेमीकंडक्टर होते हैं, नैनो साइज सेमीकंडक्टर, नैनो साइज जिनका साइज जो है वो नैनो रेंज में आता है, ठीक है। जिनकी इनकी क्या होती है, एक यूनिक ऑप्टिकल और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्यों ये जाने जाते हैं, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स जो होती हैं उनका जो रेंज होता है, डायमीटर होता है 2 से लेके 10 नैनोमीटर तक के अंदर इस रेंज में आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हमारे हो गए। अब देखो, ये कोई क्यूबॉइड बनाया हमने, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है LBH। अगर हमने इसको इसकी हाइट ना कम कर दी, ठीक है, इसकी हाइट ना हमने रिड्यूस कर दी, h जो है वो हमारा बिल्कुल टेंस टू 0 कर दिया, बहुत छोटा मिनिमम कर दिया, तो हमारी ये जो होगी इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्वांटम वेल, ठीक है। h बहुत छोटी सी है, माइनर सी, तो ये हो गई हमारी क्वांटम वेल। अगर हमने इस b को भी रिड्यूस कर दिया, b को भी रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ से भी कम हो जाएगी, अब ये इस शेप में आ जाएगी कुछ ऐसे, बस l ही रह जाएगा ये, ठीक है। b भी बहुत कम है और h भी बहुत ही कम है, तो इसको बोलेंगे हम क्वांटम वायर, ठीक है, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर। अगर हमने अब इस l को भी बहुत छोटा कर दिया, ठीक है, अभी हमारी सपोज ये है, अगर ये l है, हमने इस l को भी रिड्यूस करते करते यहाँ से बहुत छोटा कर दिया, तो इतनी छुटकू सी बचेगी, तो इसको बोलेंगे हम क्वांटम डॉट, ठीक है, DS, क्वांटम डॉट्स। तो ये क्या हो गई, मतलब ये एक ऐसी डॉट हो गई जिसकी डायमेंशंस जो है वो तीनों नैनो रेंज में आ गई, ना तो इसकी लेंथ है, ना इसकी हाइट है, ना इसकी ब्रेड्थ है, बहुत छोटी सी है, इसलिए इसको क्या बोला है हमने, डॉट बोला है, ठीक है। हमने इसको क्वांटम ही क्यों लगाया, क्योंकि जब हम किसी एटम लेवल पे या किसी फंडामेंटल लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला क्वांटम डॉट, ओके। ये समझ में आया। ये कोई क्यूबॉइड था, इसकी h बहुत पतली, बहुत कम कर दी, रिड्यूस कर दी, टेंस टू 0 कर दी, तो इस शेप में आ गई, इसको क्वांटम वेल बोल दिया। अब इसकी जो b है उसको भी बहुत ही कम कर दिया, तो एक वायर की शेप में आ गया, इसको क्वांटम वायर बोल दिया। अब इस l को भी बहुत कम कर देंगे तो यहाँ एक डॉट ही बचेगी, तो इसको फिर हमने क्या बोला, क्वांटम डॉट बोला, ओके। अब देखो, क्वांटम डॉट जो किस मटेरियल की बनी होती है, क्वांटम डॉट का मटेरियल क्या होता है। क्वांटम डॉट जो है वो रेंज ऑफ मटेरियल से बनती है, अलग अलग मटेरियल यूज करके हम उसको बना सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन मटेरियल्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं उनमें क्या होता है, हमारा लेड सल्फाइड, जैसे कि दिया हुआ है, कैडमियम सेलेनाइड होता है, और हम जिंक सल्फाइड से भी इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा, हम बनाते कैसे हैं क्वांटम डॉट्स, ठीक है। ये जो हमने लेंथ वेंथ ऐसे रिड्यूस कर दी, ऐसे थोड़ा ना होता है कि ऐसे काट वाट के बना दिया कि इसको यहाँ से रिड्यूस कर दो, वो तो एक तरीका है बताने का। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं इसको बनाने के, हाउ टू मेक क्वांटम डॉट। सबसे पहला हमारा होता है लिथोग्राफी, ठीक है। अब भाई लिथोग्राफी में क्या होता है, एक तरीके की ना प्रिंटिंग होती है इसमें फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका कोई एक सब्सटेंस है ना, इस पे हमने ना लिथोग्राफी करनी है, मतलब प्रिंटिंग करानी है, तो हमने इस पर्टिकुलर जगह में प्रिंटिंग करानी है, तो क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं कि पहले यहाँ पे सब जगह पे प्रिंटिंग होगी, और फिर इस जगह से कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज कर रही है, कुछ ऐसी टेक्निक्स, यहाँ से रिपिल कर जाएगी इंक और यहीं पे ही रह जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बन जाएगी वो, इस तरीके से ऐसे ट्रीट करते हैं कि जो इंक है इस बाकी जगह हमने नहीं बनानी, वो वहां से क्या हो जाए, रिपेल हो जाए, ठीक है, जहां पे हमें रिक्वायर नहीं है, और जहां पे हमें रिक्वायर प्रिंटिंग है वहां पे प्रिंटिंग हो जाए। एक तरीके की लिथोग्राफी बहुत अच्छी बड़ी प्रोसेस है, ठीक है, इतनी जल्दी इस शॉर्ट लेक्चर में नहीं बता पाऊंगी मैं। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडल सिंथेसिस। कोलाइडल सिंथेसिस में क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, रिएक्टर के बीच में, और एक होता है हमारा बैच रिएक्टर, एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस रिएक्टर्स। तो इसमें ना केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, क्वांटम डॉट को सिंथेसिस बनाते करते हैं। एक होता है हमारा थर्ड मेथड एपिटेक्सी, ठीक है। अब एपिटेक्सी में क्या होता है, इसमें ना क्रिस्टलाइन का डिपोजिशन होता है, एक फिल्म टाइप डिपोजिट होती है, ठीक है, पतली सी फिल्म डिपोजिट होती है, जिससे कि हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें हमें बस ये रखना है कि डिपोजिशन होता है क्रिस्टलाइन फिल्म का, एक तरीके से डिटेल्स में नहीं आएगा बस ये। अब हम आगे देखते हैं।
अब इनकी एबिलिटी क्या होती है, ये कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के लाइट के स्पेक्ट्रम को डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नैनो, ये जो डॉट्स होती हैं नैनो स्केल्स की, ठीक है, ये क्रिस्टलाइंस जो हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि कन्वर्ट करती हैं लाइट के स्पेक्ट्रम को डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। हर एक जो डॉट होती है, हर एक डॉट जो होती है वो डिफरेंट कलर का एमिट करती है लाइट, जो किस पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे, ठीक है। ये अलग साइज की है तो ये अलग लाइट को एमिट करेगी, फिर ये इससे छोटा साइज है तो ये कुछ अलग कलर की लाइट एमिट करेगी, ये इससे छोटा सपोज साइज है तो ये कुछ अलग कलर की लाइट एमिट करेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ क्वांटम डॉट वर्क्स। क्वांटम डॉट्स जो होती है वो हमारी काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, ठीक है। देखो, कोई भी ये हमारे बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं ना, जैसे कि तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ से एमिट होके हायर लेवल में चला जाता है एनर्जी गेन करके, फिर क्या करता है, यहाँ से वापस जब आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो जब एनर्जी अप्लाइड कर जाती है किसी एटम इलेक्ट्रॉन को तो वो एनर्जाइज हो जाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है और वो क्या करता है, मूव करता है हायर लेवल में। तो यहाँ से ये इसको एनर्जी दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके हायर लेवल में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है लोअर लेवल में, स्टेबल स्टेट में, तो कोई क्या करता है, कुछ एनर्जी क्या एमिट करता है, ठीक है। एज लाइट कॉरेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है और किसी पर्टिकुलर लाइट के कॉरेस्पॉन्ड में वो एनर्जी एमिट करता है, ऐसे क्वांटम डॉट वर्क करती है, ठीक है, इसी वे में सेम। तो जो एनर्जी सोर्स यूज करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए क्वांटम डॉट्स को, वो हम कॉमनली, जैसे सपोज जहाँ ये क्वांटम डॉट्स को हमने स्टिमुलेट करना है तो जो ये हम एनर्जी सोर्स यूज करते हैं ये हम कॉमनली अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ऑफ लाइट गिवन ऑफ इज नॉट रिलेटेड टू द मटेरियल। देखो, किस मटेरियल का हमारा क्वांटम डॉट है, क्या वो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है या वो लेड सल्फाइड का बना हुआ है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्वांटम डॉट का साइज क्या है, ठीक है। नॉट रिलेट टू द मटेरियल यूज इन द क्वांटम डॉट बट बाय द साइज ऑफ क्वांटम डॉट। किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम डॉट का साइज कैसा होगा, ओके। अब हमने पढ़ा है कि अभी कि क्वांटम डॉट जो है वो किसे रिलेट करती है, अपने साइज से। तो हम बोल रहे हैं क्वांटम डॉट का साइज और उसका कलर का रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है। तो जो लार्ज क्वांटम डॉट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कैसी लाइट, लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट प्रोड्यूस करती हैं। जो स्मॉल क्वांटम डॉट्स होती हैं जिनका स्मॉलर डाया होता है वो कैसी करती हैं, हमारी स्मॉल वेवलेंथ की लाइट्स को वो करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इट मींस लार्ज क्वांटम डॉट्स जो होती हैं वो रेड लाइट को प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारी स्मॉल क्वांटम डॉट्स होती हैं वो हमारी ब्लूइश कलर की लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है जी। देखो, अगर हम कुछ कर्व बनाए तो फ्लुओरेसेंस और हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी वेवलेंथ है लैम्डा, उसके बीच में कुछ इस तरीके का कर्व बनता है ऐसे करके, ठीक है। अब ये हमारे, अगर ये हमारे अलग अलग साइज के लिए हमारे उसके फ्रीक्वेंसी के और हमारे वेवलेंथ के अलग अलग कर्व बनते हैं, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे हमारा फ्लुओरेसेंस होगा कौन से कलर की लाइट, ठीक है जी, वो सब। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई एक क्वांटम डॉट है जिसका साइज हमारा लगभग 2 नैनोमीटर के आसपास है, इस पे कोई हमारी लाइट एमिट होगी, यहाँ पे बहुत स्पेस कम है, इस पे हमारी कोई लाइट जो है वो दी जा रही है, जैसे कि यूवी या कोई भी हम ब्लू लाइट सपोज हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, इसको एक्साइट करने के लिए यहाँ से ब्लू लाइट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ अलग कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ब्लू लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यहाँ पे येलो दे रहे हैं, सपोज ये हमारी ब्लू लाइट है, पर यहाँ पे अगर हमारा इसका साइज कुछ और है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 2.5 नैनोमीटर हुआ, तो यहाँ पे हमारी जो लाइट एमिट होगी वो हमारी येलोइश होगी, ठीक है।
फिर वापस हम ब्लू कलर दे रहे हैं यहाँ पे भी हम ब्लू कलर दे रहे हैं, और इसका साइज जो है वो थोड़ा और बढ़ गया, 3 नैनोमीटर के आसपास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑरेंज कलर की ये लाइट अब की बार प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे करके डिफरेंट होती है। जो सबसे बड़ा होता है वो हमारी रेड कलर के लिए होती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ब्लू कलर की ही लाइट दी, यहाँ से हमारी रेड कलर की लाइटिंग लगेगी अगर हमारा इसका साइज अराउंड 6 नैनोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से अगर आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो। क्वांटम डॉट के साइज और उसके कलर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये हमारा ग्राफ उसको बताता है। अगर हम इन सब रेंज को कंबाइन कर दें साइज को, तो हमें प्रॉपर एक सब कलर की रेंज मिल जाती है। ठीक है, सेम सैंपल्स कैन बी प्रोड्यूस, क्वांटम डॉट्स के सैंपल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट और सब चीजें, वो सब एप्लीकेशन। क्वांटम डॉट शो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाएगा यहाँ पे। तो देखो ये क्वांटम डॉट है। ठीक है, ये लाइट एमिट डायोड में यूज होती हैं। ये फोटो कंडक्टर्स एंड फोटो डिटेक्टर्स, जो लाइट सेंसर्स होते हैं, ठीक है, लाइट के टुवर्ड सेंसिटिव होते हैं, वहां पे यूज होती हैं। और एज ए कैटलिस्ट यूज होती हैं, और अदर केमिकल रिएक्शंस में यूज होती हैं। बायोमेडिसिन एंड इन्वायरमेंट में ये यूज होती हैं हमारी क्वांटम डॉट्स। ये हमारी फोटोवोल्टिक्स में भी हमारी ये यूज होती है। तो इसके ये सब हमारे एप्लीकेशंस और यूजेस में आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो इजिली। ठीक है जी, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये असल में क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है वो हमारे डायग्राम को देख के एकदम मार्क दे देता है। वो इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ के उतना मार्क्स नहीं मिलता है एज कम्पेरिजन टू आप अगर डायग्राम ड्रॉ कर देते हो साफ साफ, तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अब देखो इसके मेडिकल क्या यूज है, कैसे मेडिकल यूज में आता है। तो जो अभी इसका ना लास्ट में, चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि ना इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस तरीके से रहती है कि ना, ये हमारा अगर क्वांटम डॉट का स्ट्रक्चर है तो ये अंदर की तरफ जो होता है ना, ये हमारा कोर होता है। ठीक है, फिर इसके ये कोर जो होगी ये हमारी किसी सेमीकंडक्टर की होगी। ठीक है, कुछ भी हम जिस भी मटेरियल की लेना चाहे ले सकते हैं। फिर उसके बाद में इसका ना एक तरीके से ये शेल रहता है यहाँ पे, ये इसका शेल होता है, ये इसका होता है हमारा शेल। ये भी हमारा कोई और अदर सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, जो भी हम मटेरियल यूज करना चाहे, बनाना चाहे। फिर उसके बाद में ना इसकी एक आउटर लेयर होती है, ये वाली ऐसे करके ना इसकी एक आउटर लेयर होती है, ये होती है हमारी आउटर लेयर। अभी आउटर लेयर हम किसके बेस पे रखते हैं, हमने क्या हमारी नीड है, सॉल्युबिलिटी हमें चाहिए उसमें, या फिर हमें सॉल्युबिलिटी नहीं चाहिए, या फिर हमें अगर कोई रिसेप्टर चाहिए होता है तो उधर वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक तरीके से क्वांटम डॉट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो अब हमारा ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है हमारा इसमें कोर और हमारा शेल, या फिर हमारा ये आउटर लेयर। ये तो हमारा जो आउटर लेयर होता है ये हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, क्या हमें नीड है, सॉल्युबिलिटी चाहिए, या फिर हमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की उसमें यूज करना है, हमने इसको एज ए पेप्टाइड यूज करना है। ये आउटर लेयर्स के बेस पे बनाते हैं, हम इसको एज ए पेप्टाइड यूज करेंगे, एंटीबॉडीज में यूज करेंगे, या फिर और किसी चीज में, जैसे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, और जो हमारा ये अंदर का क्वांटम डॉट का कोर रहता है, ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है इनऑर्गेनिक मेटल का, किसी का भी, जैसे CDS या CDT कोई भी ले सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल होता है, वेरी कर सकता है ना। और ये भी हमारा वेरिएबल होता है अदर सेमीकंडक्टर, हमने जो मर्जी अपना वो ही ले लेना है। जो कि हमारी फर्स्ट लेयर को एक तरीके से कन्फाइनमेंट देता है ना, जो हमारा ये शेल वाला सेमीकंडक्टर होता है। तो अब हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी क्यों, क्योंकि देखो ये मेडिकल यूजेस जब होंगे इसके, तो जो शेल है इसको हम अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, इस पे रिसेप्टर्स लगा सकते हैं। जो रिसेप्टर क्या करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज, वायरस, या फिर अदर किसी भी चीज को। जैसे मान लो सपोज कोई बंदा है ना, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई डिसीज हो गई है, तो अब उसको ना हमने कोई मेडिसिन देनी है, तो जो हमने ये क्वांटम डॉट है उसके
इसके अंदर सेल में सेमीकंडक्टर और जो इसका शेल है उसमें दूसरे सेमीकंडक्टर उसके अकॉर्डिंग रख दिया। उसके बाद में इसकी सॉल्युबिलिटी उसके अकॉर्डिंग कर दी कि इसको कहाँ जाना है। यहाँ पे रिसेप्टर्स कुछ अटैच हो गए हैं, है ना, पेप्टाइड्स वगैरह। तो अब ये जो है इस बॉडी में जहाँ पे प्रॉब्लम है ये रिसेप्टर जाके उसको ही अटैक करेंगे, है ना। तो ये इसका इस वायरस को, इस डिसीज को जाके प्रॉपर ट्रीट करेगा, ऐसे होता है ना। पर्टिकुलर डिसीज वायरस है दैट टाइम क्वांटम डॉट विल देन सीक आउट एंड अटैच टू डिसीज। ये क्या करते हैं, वहां जाके अटैच हो जाते हैं जहां डिसीज होगी। ड्यू टू द, अब इनका ना फ्लूरेसेंट नेचर होता है, लाइट वाला इफेक्ट होता है तो क्वांटम डॉट्स का, तो इसकी वजह से ना इनको प्रॉब्लम नहीं होती, साइड इजिली विजिबल हो जाती है इनको, है ना। तो इस तरीके से क्वांटम डॉट्स जो है उनको हम अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हैं। कैंसर सेल्स में बहुत ज्यादा, सपोज किसी को बॉडी में प्रॉपर कहीं पे कैंसर है तो उसको वो जो है बंदा, उसको हम ये डिलीवर कर सकते हैं, मेडिसिन ड्रग्स दे सकते हैं। तो उससे जो उसकी प्रॉपर इफेक्टिव जो वहां पे सेल्स हैं कैंसर की, वही हम उनको ही टारगेट करते हैं। जो उसकी हेल्दी सेल्स हैं उनको उससे प्रॉब्लम नहीं होती है ना, क्योंकि वो उन्हीं को जाके टारगेट कर रहा है। अगर प्रॉपर कोई ऐसे मेडिसिन खाई जा, हो सकता है वो हेल्दी सेल्स को भी खराब करे। एंड डिलीवर क्या करता है, कीमियोथेरेपी ड्रग्स वगैरह डिलीवर करने और डायरेक्टली कैंसर सेल्स के लिए। ये पिक्चर्स हमने समझ ही ली थी। ये पिक्चर्स क्या बताती है, सारे कंबाइनली एप्लीकेशंस बताती है ना। अगर एक एक को डिटेल में नहीं लिखना है तो बस हमने इसको बना देना है ना। अब देखते हैं हमारे ऑप्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं। क्वांटम डॉट्स क्या एमिट करती है, एनी कलर ऑफ लाइट कर सकती है सेम मटेरियल के लिए, है ना। अगर हमने मान लो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की हमने क्वांटम डॉट बनाई है ना, तो वो हमारा वही वही जिंक सल्फाइड जो होगा वो हमारा अलग अलग साइज के अगर हम क्वांटम डॉट्स बना रहे हैं तो वो हमें अलग अलग कलर देगा, ठीक है। चेंजिंग होगी डॉट साइज पे तो उसका मटेरियल, उसका कलर चेंज होगा, मटेरियल पे